लिलिथ, ये बंगला छोड़ो और अपने पुराने काम पर लौट आओ, समझी तुम? मैं अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। यह है नात्सुमे नाकाशिमा। हम साथ में काम करते थे और मेरी क्लासमेट भी थी। काम करती थी? ये इंट्रो बाद में करवाना, पहले अपनी पैकिंग कर लो। ऐसे मत बोलो, तुम्हें यहाँ देखकर छोटे मालिक और मैं हम दोनों हैरान हैं। पहले पूरी बात क्या है वो तो समझाओ। मेरा लेटर पढ़ा नहीं क्या? सब लिखा तो था कि मैं तुम्हें वापस बुला रही हूँ। और मैंने जवाब भी दिया था कि मैं नहीं लौट सकती। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। ये बच्चा तुम्हारा मालिक है, इसके पास तुम्हें देने के लिए पैसे कहाँ होंगे? पहले तो मैंने सिर्फ अफवाह सुनी थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इस बंगले में पैसे नहीं, सिर्फ परेशानियाँ हैं। देखो लिलिथ, मेरे साथ वापस चलो। बिल्कुल नहीं। तुम भूल गई इस बंगले का मालिक मैं हूँ और लिलिथ मेरी फैमिली मेंबर है। तुम इसे यहाँ से प्लीज अपने साथ मत लेके जाओ। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मुझे आखिरकार एहसास हुआ है कि लिलिथ मेरे लिए कितनी स्पेशल है। इसने तो मुझे अभी तक अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई। सच में ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा ही है। इतना छोटा बच्चा घर का मालिक कैसे बन सकता है? जो भी कारण हो, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये तो साफ है। तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये पुराने काम पर आएगी तो इसे अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ के मालिक बहुत पैसे वाले हैं। हमारा बंगला इस काल कोठरी से तो बहुत ही अच्छा है और आगे इसके फ्यूचर के लिए भी यही सही रहेगा। और वो सब छोड़ो, ये मुझे अकेला छोड़कर यहाँ रह भी नहीं सकती। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ रहना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम्हें चाहे जितने खत भेजने हो भेज दो, मैं अपना मन नहीं बदलने वाली। लिलिथ, इतनी दूर यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। मगर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें इस बच्चे से कहीं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जब से तुम गई हो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी परवाह इसलिए तुम्हें खत लिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम मेरे सामने इस छोटे बच्चे को क्यों चुन रही हो? छोटा बच्चा? तुम गलत कर रही हो। तुम्हें छोटे मालिक को इस तरह बुलाने का हक नहीं है। चलो मैं भी देख लूंगी कि ये बंगला और ये तुम्हारा छोटा मालिक क्या वाकई लायक है। मैं कुछ दिन यहाँ रुककर देखने वाली हूँ
कि तुम लायक हो या नहीं। मुझे भी तो पता चले तुम में क्या खासियत है। चलो पहले पढ़ाई से शुरू करते हैं। देखते हैं क्या तुम में वो नॉलेज और सेंसिबिलिटी है जो एक मालिक में होनी चाहिए। चलो बताओ, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? माफ करना, मुझे नहीं पता। तुम्हें तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं पता? क्या तुम्हें पता है नात्सुमे? बिल्कुल पता है मुझे। रिलेटिविटी वो होती है जिसमें पता है वो सब, यही वो थ्योरी है। क्या बात है। वैसे मुझे इस थ्योरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मगर मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। हाँ, मुझे यकीन है आप पढ़ेंगे। पढ़ लोगे और पढ़ाकू हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसके मालिक बनने के लायक हो। सबसे जरूरी और अहम चीज है ढेर सारा पैसा। पैसा? हाँ बिल्कुल। है तुम्हारे पास? मेरे पास पैसे तो नहीं है। उम्मीद करना ही बेकार है। मालिक की जिम्मेदारी है अपने नौकरों के लिए पैसे मैनेज करना। क्या मैनेज? ये देखो, मैं हर महीने इस पिगी बैंक में पैसे जमा करता हूँ। ये तो सिर्फ चिल्लर है। हाँ, पता है ये अभी काफी नहीं है, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं लिलित के लिए एक दिन एक बढ़िया तोहफा खरीद पाऊंगा। छोटे मालिक, पैसे तो मेरे पास भी हैं, लेकिन मुझे याद है तुम्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाया करती थी। हाँ, मुझे खुद पर पैसे खर्च करने की आदत है, पर तुम क्या समझोगी इस बात को? नात्सुमे, क्या तुम ठीक हो? कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे हैं। पीछे रहो वरना चोट लग जाएगी। मैं जाकर झाड़ू लेकर आती हूँ। शुक्रिया लिलित। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? मैंने तुम्हारी इतनी कीमती चीज तोड़ी है और तुम फिर भी इतनी शांति से बात कैसे कर रहे हो? किसी को चोट ना लगी हो ये तो अच्छी बात हुई ना। आखिर मैंने इसमें गलत क्या कहा? लेकिन मैं वो, और वैसे भी तुम लिलित से मिलने आई हो, तुम उसकी मेहमान हो तो मेरी भी मेहमान हुई ना। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ बना रहा हूँ? लिलित, ये लड़का तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। हाँ? तुम इसकी बातों में मत आना वरना फंस जाओगी। इस मालिक और इसके बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये तुम्हारा मालिक है। नात्सुमे, मेरे मालिक के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। लिलित, मैं तो तुम्हारी परवाह करती हूँ, बस इसलिए कह रही थी। परवाह करती हो अच्छी बात है, मगर तुम जो कह रही हो वो गलत है। मैं इस घर में काम करती हूँ, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? जब हम एकेडमी में थे, तुम हर छोटी चीज के लिए मेरे पास आया करती थी। मैंने भी तुम्हें परेशान किया है और तुमने भी मेरे लिए काफी कुछ किया है। मुझे खुश होने की वजह दी है, जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ नात्सुमे, और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ लिलित। हर किसी का इजहार करने का तरीका अलग होता है यूरी। कुछ लोग जानबूझकर गुस्सैल बर्ताव करते हैं क्योंकि वो हर किसी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा भला? क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हम इंसानों के दिल में बसा है यूरी। क्या ये बात पॉसिबल है कि तुम लिलित से प्यार करती हो नात्सुमे? क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन है? तुम इतनी दूर लिलित की खातिर आई हो क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत परवाह है। जो भी कारण हो, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये तो साफ है। मैं तुम्हें इस बच्चे से कहीं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जब से गई हूँ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ लिलित। ये लिलित के लिए तुम्हारा प्यार नहीं है तो क्या है? क्या? मैं लिलित से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर रहे। क्या?
तुम भी इसे अपने पास बुला रही हो क्योंकि तुम भी इससे प्यार करती हो। ये क्या बोल रहे हो? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? उम्र में इतने छोटे हो फिर भी ऐसी बातें करते हो, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अपने दिल की बात बताना शर्मिंदा करना होता है? सामने वाले को पता लगे कि हम कैसा महसूस करते हैं तो शर्मिंदगी तो होगी ही ना। बड़े लोगों को ये सारी फीलिंग्स छिपानी पड़ती है। क्या तुम सच कह रही हो? मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? सही कहा तुमने। मैं लिलित को पसंद करती हूँ। मैं हर समय उसी के बारे में सोचती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। यही सोच रही थी कि उसका बंगला कैसा होगा, उसका मालिक कैसा होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी, वो खुश है भी या नहीं। इसीलिए मैं इसके लिए यहाँ इतनी दूर आई हूँ। नात्सुमे, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर लिलित, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, माफ कर दो। देखो, प्यार का इजहार करके कोई फायदा नहीं है। तुमने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया। मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाइएगा छोटे मालिक। अब चलो। नात्सुमे, तुम यहाँ मेरी मेहमान हो, तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मगर बैठे बैठे क्या करूँ? हमारे बंगले में तो साफ सफाई के लिए इतने सारे नौकर थे। हम सबको बस एक एक काम दिया जाता था और बस वही करना होता था। पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पर नहीं थी और हम जल्दी फ्री हो जाते थे। ठीक है, देखते हैं लिलित से किस तरह की मजदूरी करवाई जा रही है। ये बंगला भले ही छोटा हो मगर काफी बड़ा एरिया कवर करना है। अकेले करना काफी मुश्किल होता होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम रिलैक्स करो। अच्छा ठीक है। मदद के लिए शुक्रिया। अब चलो चाय पीते हैं। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तुम्हारी हालत खराब नहीं हो रही? हाँ? तुम्हें जरा भी थकान नहीं होती क्या? स्ट्रेस नहीं होता? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, घर पर सिर्फ छोटे मालिक ही तो है, कोई ज्यादा काम नहीं है। लिलित बहुत ही मेहनती लड़की है। मेरा ख्याल है कि उसे ये सब काम बिल्कुल ज्यादा नहीं लगते। छोटे मालिक के घर वापस आने का टाइम हो गया है, मुझे तैयारी करनी होगी। अरे लेकिन तुमने थोड़ा भी आराम नहीं किया है। सारी समस्या की जड़ मैं घर आ गया। यही है। वेलकम होम छोटे मालिक। हाँ, आपके कपड़े तो गीले हो गए हैं। क्या आप भागकर आए हैं? हाँ, तुम्हें देखने के लिए वेट नहीं कर सकता था। मगर इस तरह भागकर आने की क्या जरूरत थी? आप बहुत थक गए होंगे ना? बात यह है कि मैं पूरे दिन क्लास में तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि घर की सफाई करके तुम थक गई होगी और इस समय तुम क्या कर रही होगी। इतना कुछ दिमाग में चल रहा था कि खुद को भागकर आने से मैं रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें आज भी बहुत चाहता हूँ। ये लड़का फिर से ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके लिलित को शर्मिंदा कर रहा है। कोई जवाब देना चाहे भी तो क्या देगा, खास तौर पर जब कोई लड़का उम्र में इतना छोटा हो।
सही कह रही हूँ ना? अगर आप ऐसे भागते हुए आएंगे और कहीं फिसल गए या आपको चोट लग गई तो प्लीज आराम से चलते हुए घर आना, ताकि मैं फिर परेशान ना हूँ। तो ये बात है, ठीक है। कैसी हो तुम नात्सुमे? वेलकम होम। नात्सुमे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। पहली बार मैंने लिलित को ऐसे देखा है। लिलित, मैं खाना बनाने में हेल्प करना चाहता हूँ। थैंक यू छोटे मालिक, लेकिन खाना ऑलमोस्ट बन गया है, तो परेशान मत होइए। ठीक है। एक बात बताओ नात्सुमे, क्या तुम सच में एक मेड हो? क्या? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई मेड का काम कर सकती हो। तुम्हें ऐसा काम करते देखा भी नहीं। पर मैंने ये देखा कि तुम डिनर से पहले ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट का इससे क्या लेना देना है भला? मेरे कपड़े नहीं दिख रहे हैं तुम्हें? मैं एक मेड हूँ, तुम्हें यकीन हो या ना हो सकता है कि दिखाने के लिए पहने हो। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? रुको, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, देखो अब। अभी जो मैंने किया उसे भूल जाओ, बाद में दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, नात्सुमे तुम हमारी मेहमान हो, तो घर के काम की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। अगर नहीं कर सकती तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती। हाँ? सॉरी लिलित, तुम ठीक तो हो ना? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। मैं इसे साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। पुरानी यादें ताजा हो गई है ना नात्सुमे? क्या कहा? यादें? हाँ, ये हर बार काम करते वक्त गड़बड़ करती थी, हमेशा कुछ गिरा देती थी, ये काम बिगाड़ देती थी और मैं उसे ठीक करती थी। आज उसी की वजह से मैं अपने हर काम में इतनी अच्छी हो गई हूँ। मुझे माफ करना, मुझे घर के काम करने नहीं आते। वो सब ठीक है, मगर तुम दोनों को जाकर पहले नहा लेना चाहिए। दोनों भीग चुकी हो। सही कह रहे हैं, मगर ये सफाई तो। ये बाद में सोचना। ऐसे गीली रहोगी तो बदबू आएगी। बीमार भी हो सकती हो। नात्सुमे, तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? मजाक कर रही हूँ। क्या? ऐसा मजाक कौन? अच्छा ठीक है, नहाते हैं। पानी कैसा है? ज्यादा गर्म तो नहीं? नहीं, ज्यादा गर्म नहीं है। नात्सुमे, आई एम सॉरी, मैंने आज तुमसे बहुत गुस्से में बात की थी। मेरे छोटे मालिक के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सच कहूँ तो आज जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ? लग रहा है जैसे बोझ थोड़ा कम हो गया है। कुछ देर के लिए मैं अपनी पुरानी बातों को भुला पाई। समझ नहीं आ रहा कि छोटे मालिक की बातों का आखिर मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूँ उनसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे सीधे आकर मुझसे प्यार का इजहार करेंगे। और मैं इतने दिनों से यहाँ इस घर में हूँ, उन्होंने आज तक कभी अपने दिल की बात नहीं की थी। तुम्हारे आने तक तो वो सिर्फ मुझ पर शक किया करते थे। सब कुछ इतना अचानक हो गया, पता नहीं मेरा दिल क्या चाहता है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता?
तुमने अब तक शायद कुछ भी नोटिस नहीं किया होगा, मगर मैंने सब कुछ अच्छी तरह से जान लिया है। हाँ? क्या जान लिया तुमने? मुझे लगता था कि वो बहुत ही बुरा मालिक है, उसने बेकार ही तुम्हें फंसा रखा है और वो हर वक्त तुमसे काम करवा के तुम्हें बस परेशान करता रहता होगा। मगर जब भी वो इजहार करता है तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता है। तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो सुनकर तुम्हें बहुत खुशी हुई। क्या कहा? खुशी? और नहीं तो क्या, इसका मतलब तुम समझती हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाली। ये बात तो तुम्हें खुद अपने आप ही महसूस करनी होगी। क्या सच में उस वक्त मेरे चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी? हाँ, तुम बिल्कुल एक खुली किताब की तरह लग रही थी। नहीं, क्या मैं हमेशा ऐसी हो जाती हूँ? अब तो मुझे शर्म आ रही है। तुम बहुत खुश लग रही थी और तुमने मेरी ओर देखकर भी मुस्कुराना शुरू किया। ये देखकर सच कहूँ तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। देखा जाए तो इसका श्रेय उस बच्चे को भी जाता है। हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहती थी। बीमार भी हो सकती हो। तुम दोनों इतने समय बाथरूम में क्या बातें कर रही थी, बताओ मुझे। बड़ों वाली बातें थी छोटे मालिक। क्या?